हाय बेसिकली इस वीडियो में बताने वाला हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर चेक द एग्जिस्टेंस एंड इन्फिनिटी ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। इसमें देखते हैं और इसमें गिवन है वाई ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 जो कि आई वी बी है। आई वी बी का मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है। आई वी पी के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि वाई इक्वल्स टू 0 मिलेगा और एक्स इक्वल्स टू 1 है। तो एज्यूम करेंगे सबसे पहले चेक करने के लिए कि हमारे पास इसका सोल्यूशन है कि नहीं। देखते हैं एज्यूमिंग वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन सोल्यूशन। जिसका मतलब होता है कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और इसमें हम लोग वाई इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में। तो मिलेगा कि डी ऑफ 0 बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर जो कि 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पे हमें एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मिल गया। हमें यहाँ से यह पता चला कि वाई एफ एक्स इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है बाई ए वी पी। ए वी पी की मदद से हमने ये पता किया कि वाई एफ एक्स इक्वल्स टू 0 भी एक सोल्यूशन है। चूँकि हमें सोल्यूशन मिल चुका है, अब हम देखेंगे बाई सेपरेबल वेरिएबल मेथड से कि ये यूनिक है या नहीं। तो यूनिकनेस के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर करेंगे और फिर वाई स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे लेफ्ट साइड, डी एक्स इक्वल टू राइट साइड भेज देंगे, जिससे हमें मिलेगा डी वाई बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स और इसको वाई का पावर -2 हो जाएगा ऑफ टी वाई इक्वल टू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा कि वाई पावर -2 + 1 -2 + 1 जो कि इक्वल्स टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने पर ये हमारा वाई पावर -1 नीचे आ जाएगा -1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। फिर हम आगे देखते हैं जो कि माइनस ऑफ वाई पावर -1 इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, जो कि हम रिवर्स कर देंगे तो -1 बाई वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी और वाई इक्वल्स टू फर्दर वाई एन बाई एक्स प्लस सी हो जाएगा। चूँकि वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में मिली है इसलिए वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 बाई एक्स प्लस सी भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। इससे पता चलता है कि सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है पर यूनिक नहीं है, मतलब कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है या हो भी सकता है, मतलब इसलिए यह यूनिक सोल्यूशन तो नहीं है लेकिन इसके सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें भी चेक करना है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ द डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 4/3। इससे हम क्या देखेंगे, यहाँ पता चला है कि डी एफ वाई एफ 0 इक्वल टू 1 है, जिसमें वाई एफ वाई इक्वल्स टू 1 है, एक्स इक्वल्स टू 0 है। अब एज्यूम करेंगे वाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 ये एक सॉल्यूशन है गिवन सॉल्यूशन के द्वारा। जब हम पुट करेंगे वाई इक्वल्स टू 1 गिवन सॉल्यूशन में इक्वेशन में तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई के पावर 4/3 हो जाएगा और डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे फिर वाई इक्वल 1 पुट किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 1 पुट किया, जिससे हमें फर्दर सॉल्व करने पे 0 इक्वल्स टू 1 मिला, यानी कि एल एच एस नॉट इक्वल्स टू आर एच एस हुआ। इसलिए हमारा जो एजम्पशन जो था वो फॉल्स हो गया, जिससे हम लोग बोलेंगे और एजम्पशन सोल्यूशन इज करेक्ट। जो एज्यूम किया हुआ था सोल्यूशन वो हमारा इनकरेक्ट है। अब हमें यूनिकनेस फाइंड करने के लिए सेपरेबल वेरिएबल मेथड यूज करेंगे। जब हम सेपरेबल वेरिएबल मेथड यूज करते हैं तो उसमें हम लोग इसमें बेसिकली राइट वाले को वाई के फॉर्म में करते हैं, फिर वाई डी वाई बाई डी ए वाई और जो भी है इस राइट साइड में डी एक्स है इसको एक तरफ ला करके फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारा ये फर्दर सॉल्व करते जाएंगे, फिर ये इधर आ पाएगा। फिर यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सॉल्व हो चुका है और वाई के फॉर्म में इसको ला करके यहाँ पर देखते हैं कि वाई जो है एक्स के फॉर्म में, तो चूँकि वाई जो है एक्स के फॉर्म में है जो हमारे यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं वाई एफ एक्स इक्वल्स टू -27 बाई एक्स प्लस सी का पावर 3 हो जाएगा। ये तो हमारा जो हो गया, ये हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये सॉल्व किया, जिससे हमें पता चला कि इसका एक और सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन है। लेकिन सिर्फ हमें फर्स्ट वाले मेथड में जो हमने आईवीपी के मेथड से सॉल्व किया था उसमें हमें पता नहीं चला था कि सोल्यूशन है कि नहीं, लेकिन हमें एक ही सोल्यूशन मिल पाया है। इसलिए हम लोग आगे देखेंगे, इससे पता चलता है कि वाई एफ एक्स इक्वल टू 1 सोल्यूशन नहीं है जो आईवीपी के मेथड से यूज किया था, और सेपरेबल मेथड से पता चला कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं ये एक यूनिक सोल्यूशन है। और यूनिक सोल्यूशन जो है ये अपना ये है, और बोलेंगे कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें है फिर से हम लोग को एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस चेक करना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई की पावर 2/3 है।
तो यहाँ पे y इक्वल्स टू जीरो देखते हैं, तो जिससे हमें पता चलता है y इक्वल्स टू जीरो है, x इक्वल्स टू जीरो है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है गिवन है उसमें y इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे बाई IVP, और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है फर्दर सॉल्व करने पर RHS इक्वल्स टू LHS है, मतलब कि y इक्वल्स टू जीरो एक सोल्यूशन है। अब हमें यूनिकनेस चेक करने के वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, जिसमें हमें पता चलेगा, जिसको हम एक तरफ के फॉर्म में लाएंगे दोनों को, dy के फॉर्म में फिर dx के फॉर्म में, और फर्दर सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाएंगे, सबसे पहले मतलब एक तरफ लाने के बाद, और आगे सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी का क्यूब डिवाइड बाई 27 है, जो कि x के फॉर्म में है, y जो है x के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग वाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई 27 बोल सकते हैं। इससे हमें पता चला कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और चूँकि मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा बोलेंगे, लेकिन यूनिकनेस नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट बट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ नॉट यूनिक। दैट्स इट। चूँकि ये सॉल्यूशन जो मैंने बनाया हुआ है मैंने खुद के डाटा के लिए बनाया है, इसमें आप लोग मतलब चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने को यही बोलूँगा कि मैंने खुद के लिए बनाया है, इसलिए आप लोग को ज़्यादा अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। दैट्स इट, थैंक यू।